हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक और धमाकेदार आईपीओ, यानी कि टैगा इंडस्ट्रीज का आईपीओ आपके सामने आने वाला है। आपके सामने तो ये आने वाला है। अब इम्पोर्टेंट बातें आती हैं आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ के रिव्यू पॉइंट्स। आप देखोगे क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, अप्लाइड करें या अवॉइड करें, अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, या आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे और साथ में आपको यही कहूँगा, आईपीओ हो या फिर आपकी सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ जनरली प्राइमरी मार्केट आईपीओ है और सेकेंडरी मार्केट जहां पे आप नॉर्मल शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इन दोनों में रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। हम किस तरीके से आईपीओ में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर, आपके चांसेस अलॉटमेंट के कैसे ज़्यादा हो उसके ऊपर बात करते हैं और आईपीओ की डिटेल को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब जरा ये देखिए लेटेंट व्यू का आईपीओ। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग आईपीओ नहीं मिलने की सोच के, क्योंकि उनको नहीं मिलता जनरली, क्योंकि लक फैक्टर भी यहाँ पे एक चीज़ है। अगर आप रिटेल सेगमेंट में अप्लाई करते हो तो उस लक फैक्टर की वजह से लोग अप्लाई करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी स्टेप है, अगर आप इसी स्टेप को मतलब अप्लाई करोगे ही नहीं तो फिर मिलना तो इम्पॉसिबल। और नहीं मिलना, अगर आपने अप्लाई किया है, मिलना ना मिलना उसके बाद सोचा जाएगा, तो पहला स्टेप आपको लेना जरूरी है, जो कि अप्लाई करना। अब अप्लाई कब करना है, क्यों करना है, और जब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तभी अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ों को समझिए। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईपीओ 3 दिन ओपन रहता है, 2 दिन सोचिए समझिए, तीसरे दिन आपके पास एक्शन लेने का टाइम। तीसरे दिन 2 PM स्ट्रैटेजी के तहत 2 बजे आपको अपना टाइम 2 से 3 निकाल लीजिए और जितने मतलब अलग अलग अकाउंट से आपने अप्लाई करने हैं, चांस को बढ़ाने के लिए अप्लाई कीजिए। अब लेटेंट व्यू को अगर आप देखो, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। 190, मैं 200 का मान के चले, राउंड ऑफ करके फिगर 200 का शेयर। और लेटेंट व्यू की अगर मैं बात करूँ, भी रिसेंट आया है, देखिए आईपीओ कहाँ तक गया है। अगर मैं हाई की बात करूँ, इसको 760 का, 200 760, अब आपने 750 भी लगा लीजिए। आपको यार क्या, कहाँ से कहाँ भाग जाते हैं ये शेयर। देखिए 200 से 760 का सफ़र कितना बढ़िया है कि नहीं है। मतलब अगर अप्लाई किया होता, आपको मिला होता, तभी आप यहाँ पे हो, समझ रहे हो, इस लेवल पे। अदरवाइज अप्लाई ही नहीं किया तो फिर आपने अगर फिर बाद में खरीदा है, जैसे कि 400 500 के लेवल पे, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। बट यहाँ पे आईपीओ मिलना ना मिलना, बाद में अप्लाई करना इंपॉर्टेंट। आज जिस आईपीओ की हम बात करने वाले हैं वो लेटेंट व्यू, पेटीएम, ये तो आपने दोनों आईपीओ हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए आईपीओ की वीडियोस लेके आते हैं। लेकिन आज है टैगा इंडस्ट्रीज। टैगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की कंपनी नहीं है, 1976 की ये कंपनी है टैगा इंडस्ट्रीज। टैगा इंडस्ट्रीज मेजरली ग्लोबल लेवल पे मिनरल माइनिंग के सेगमेंट में काम करती है। अलग अलग तरीके के ये इनके सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स बनाती है मिनरल माइनिंग से रिलेटेड, जैसे सिरेमिक बेस्ड लाइनिंग कंपोनेंट्स, और अलग अलग जो है मिनरल माइनिंग बेस्ड कंपनी जिनको यूज़ करती है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके क्लाइंट्स हैं। अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो साइट्स की बात करें तो 3 तो इंडिया के अंदर है, गुजरात में, और गुजरात समाली और कल्याणी में, और साथ के साथ 3 साइट्स इसकी चिले, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन जब भी ये नाम आता है ना चिले, आप कहोगे वाह, चिली कहो या चिले कहो, ये इम्पोर्टेंट कंट्री है। जब हम बात करते हैं लिथियम ट्रायंगल की, लिथियम, चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंट्री हो जाती है। लिथियम का जो ट्रायंगल है, लिथियम के बहुत ज़बरदस्त रिजर्व इन 3 कंट्रीज में। अर्जेंटीना, अगर आप देखोगे, मिर्ची के आकार की एक कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अर्जेंटीना का पड़ोसी, लिथियम के रिजर्व अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया, ये लिथियम ट्रायंगल के इम्पोर्टेंट कंट्रीज देखिए। और इसीलिए देख सकते हो आप, चलिए यहाँ पे भी इसका सपोर्ट है। और क्या मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी हैं। अच्छा खासा काम इसका है। लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स का। साथ के साथ अब मान के चलिए इस आईपीओ की अगर मैं बात करूँ, देखिए अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। अगर आप फाइनेंशियल डिटेल्स में आते हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 32 करोड़, 65 करोड़ और अभी 136 करोड़, देखिए देख रहे हो आप
किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ आपको क्लियरली देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो आईपीओ आपके सामने लेके आया ना, क्लियर कट इन्होंने साफ साफ कह दिया भैया हम लिस्टिंग, इक्विटी शेयर्स के लिस्टिंग के बेनिफिट्स के लिए हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो अपनी वैल्यू को अनलॉक करने के लिए लेके आते हैं। जब कोई कंपनी इस तरीके से कॉन्टिन्यूस इंक्रीज दिखाती है प्रॉफिटेबिलिटी में, समझिए इस बात को, जब कोई कंपनी इस तरीके से कॉन्टिन्यूस इंक्रीज दिखाती है प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू में, तो भाई तो कंपनी चाहेगी यार मार्केट में लिस्ट होके अपनी वैल्यू को अनलॉक किया जाए। अनलॉक मींस आप आईआरसीटीसी देखिए, 300 रुपये का शेयर आया था, कहाँ तक गया अभी रिसेंटली, 6000 के लेवल तक गया अभी, जो है स्टॉक स्प्लिट एंड ऑल की वजह से आपको प्राइस कम दिख रहा होगा, बट उसकी वैल्यू देखिए कहाँ तक हो गया आपको यार। यही तो जो है वैल्यू अनलॉकिंग होता है जब मार्केट में आता है। अगर प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं, दिख रही है, अच्छी है, तो कंपनी को डेफिनेटली मुझे लगता है कि आईपीओ मार्केट में आना चाहिए, और मार्केट में जैसी वो लिस्ट होती है उसके बाद उसकी रियल वैल्यू पता लगती है। तो चलिए समझते हैं आगे और डिटेल में। इस आईपीओ का दिसंबर 1 का जो है स्टार्टिंग डेट, दिसंबर 3 का इसका लास्ट डेट, प्राइस रखा गया है 453। देखिए प्राइस अगर रीजनेबल रहता है तो आईपीओ में आपको मैं कहूँगा, देखिए आईपीओ में आपको देखिए प्राइस अगर रीजनेबल रहता है तो फिर सब्सक्रिप्शन अच्छा जाता है, मतलब बहुत अच्छा बेहतरीन भी जा सकता है वो, देखिए। और पिछले कुछ सब्सक्रिप्शन आपने जरूर देखे होंगे किस तरीके से गए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ टेगा इंडस्ट्रीज की और डिटेल में, जीएमपी रेट जो हमारे लिए आईपीओ देखिए खुल या ये डेट्स हैं, लेकिन जो आईपीओ का अलॉटमेंट का रिफंड का डेट है दिसंबर 8-9 है। आपके लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है समझ जरूर गए होंगे आप। आपके लिए 1 या 2 नहीं, आपके लिए दिसंबर 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि फ्राइडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, लेकिन फ्राइडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्यूआईबी और एनआईआई आराम से आइए, तसल्ली से आइए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और आपके लिए 2 क्राइटेरिया हमने सेट कर रखे। पहला क्राइटेरिया है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही बेहतरीन अभी तक इसका दिख रहा है, जो कि 27 नवंबर को 250 था, तो 28 नवंबर को 300 हो चुका है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से बढ़िया, और मतलब अगर देखा जाए तो 50-60% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पार हो गया भैया ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि आईपीओ की जो मैं कहूँगा फाइनेंशियल्स है वो अच्छे हैं, कंपनी की डिटेल्स अच्छी है, स्टैब्लिश्ड कंपनी है, काम अच्छा है, तो ये जीएमपी रेट अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो एक क्राइटेरिया आपका पार हो गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट कंडीशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी देखिए बिल्कुल लिस्टिंग डाउन होती है, तो उसके लिए अभी एक और बात करेंगे। अब सेकंड जो नंबर आपके पास आएगा वो आएगा सब्सक्रिप्शन का। अगर आप देखो पेटीएम आईपीओ को मैं सब्सक्रिप्शन, इसीलिए मैंने ये पेटीएम वाला पेज भी आपके सामने खोल के रखा है। पेटीएम का जो टोटल सब्सक्रिप्शन था वो 2 गुना भी नहीं था। क्या आप इस सब्सक्रिप्शन को, अगर 2PM की हमारी स्ट्रेटेजी है उसके तहत ये हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करता है? जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो समझ गए होंगे कि भाई बिल्कुल भी पार नहीं करता। और जो रेगुलर व्यूअर है, मुझे लगता नहीं कि जो लास्ट डे अप्लाई करने वाले लोग हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें देख के इसमें अप्लाई किया होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड किया होगा। बशर्ते बाद में जब डिस्काउंट में उनको मिला 40-40%, तब भी खरीद जरूर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं किया होगा, क्योंकि लिस्टिंग के चांस खत्म हो चुके थे, गेन के चांस। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है। बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया है, 8 से 10 गुना का बेसिक क्राइटेरिया, 2 बजे तक सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, क्योंकि क्यूआईबी और एनआईआई भर भर के आते हैं। अगर आपने 8-10 गुना गया तो लिस्टिंग गेन के चांसेस बढ़िया। तो हमने एक और पहले जीएमपी देख लिया, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, फिर हमने सब्सक्रिप्शन देख लिया। अगर आप देखोगे ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा होता है तो सब्सक्रिप्शन में भी बढ़िया रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे जरूर देखी। अब ये हो गया कि अगर आपने ये दोनों चीज़ें देखी, अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया, आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बहुत ही जबरदस्त प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब आप रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बनेंगे? देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, एक ही अकाउंट से डीमैट अकाउंट जो लिंक्ड है या फिर एक पैन कार्ड से लिंक्ड अलग अलग आपके डीमैट अकाउंट होंगे, उनसे आईपीओ अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो मानना है, आप हमेशा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा करना बहुत ही एक चांस आपका बढ़ाता है। मैं गारंटी किसी साथ नहीं करता, लेकिन चांसेस आपके बढ़ेंगे। आप खुद सोचिए, आपके फैमिली में अलग अलग मेंबर्स होंगे, आपके मैं कहूँगा मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजन, स्पाउस
और ये लोग आपके फैमिली मेंबर्स हैं, इनके एक एक डीमैट अकाउंट अगर आपने ओपन कर रखे हैं स्पेशली आईपीओ के लिए ही, ज़्यादा नहीं आईपीओ के लिए। तो आईपीओ जब भी आता है तो हर किसी के अकाउंट से एक एक लॉट भी आप अप्लाई करोगे तो किसी न किसी एक का आपका इस बार नहीं तो अगली बार लग ही जाता है। अगर आप देखो जनरली एक मैं अगर आप कमेंट के थ्रू भी बता सकते हो आपके साथ क्या सिनेरियो, अगर जनरल की बात की जाए तो 70 या 80% चांसेस होते हैं कि किसी न किसी एक उन 5-7 में से एक का तो लग ही जाता है। और सीधे सीधे आप अच्छे सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ को ही अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको लिस्टिंग इन 50%, 60%, कई बार डबल ट्रिपल लेटेंट व्यू जैसे में तो आपका 4-4 गुना के अराउंड तक हो चुका है। देखिए तो चलो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और आईपीओ मार्केट में देखिए अप्लाई करना पहला टास्क है और कैसे ओनली हाई प्रोबेबिलिटीज आईपीओ जहां लिस्टिंग के इनके बढ़िया चांसेस है उन्हीं को ही अप्लाई करें, उसके लिए भी मैंने आपको सीधे सीधे बेसिक्स बता दिए हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी अपनी राय आईपीओ के बारे में, आईपीओ को एप्लीकेशन के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।